हेलो साथियों, नमस्कार। ला जीएस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए थे उसमें 4 सेट देख चुके थे। पांचवा में हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे। उसमें जो आगे करना था 51 से। तो आइए हम लोग लेट न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, मिलान करने वाला है त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो हुआ था ये हुआ था 20वें राज्य के रूप में हुआ था 1972 में। 1972 में एक का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है हरियाणा। हरियाणा का जो राज्य गठन हुआ था ये 1966 में हुआ था, 17वें राज्य के रूप में हुआ था। आइए फिर नागालैंड। नागालैंड जो हुआ था ये 16वें राज्य के रूप में किया गया था 1963 में। फिर जो गोवा हुआ था इसका जो गठन हुआ था ये 1987 के रूप में पूर्ण राज्य का पूर्ण राज्य बना, या दर्जा मिल गया इसको पूर्ण राज्य का। ठीक। आइए तो इसके अनुसार से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये 51 का सी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। आइए अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 52 नंबर जो क्वेश्चन एक आया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन मतलब सत्य है। तो हम लोग को सही चुनना है। तो आइए हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। एक जो कह रहा है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, सही है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये भी सही है। तो एक दो दोनों सही है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। मूल अधिकारों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें मतलब सत्य है, चयन करना है सही का। तो 52 नंबर में पहला जो है मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। दूसरा जो है ये नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों विशेषताओं वाले होते हैं। तीसरा जो है सांसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। तो इसमें जो हम लोग को सही चुनना है, इसमें सही जो है 2 और 3 सही है, एक जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 54 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है। तो राज्य की जो परिभाषा में सम्मिलित नहीं है वो है BCCI। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करना है, यानी गलत का इसमें चुनना है। तो 55 नंबर जो है अनुच्छेद 14 भारतीय भारतीयों विदेशियों तथा कंपनियों सभी के लिए उपलब्ध है। दूसरा जो है विधियों के समान संरक्षण का विचार ब्रिटिश मूल का है। तीसरा जो कह रहा है विधियों के समान संरक्षण नकारात्मक संदर्भ में है तथा विधि के समक्ष समता सकारात्मक संदर्भ में है। तो असत्य हम लोग को चुनना है। तो इसमें 2 3 असत्य है, बाकी एक जो पहला वाला वो सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 इसमें असत्य है। आइए अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 56 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, कह रहा है 56 नंबर कथन कारण वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। कथन कह रहा है अनुच्छेद 39 की उपधारणा ख तथा उपधारणा ग के समावेश वाले कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। कारण जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जहां अनुच्छेद 31 ग आता है वहां से अनुच्छेद 14 चला जाता है। तो इसका दोनों का दोनों सही है। ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें अनुच्छेद 15 के अनुसार निम्न में से किस आधार पर राज्य किसी नागरिक के प्रति विभेद नहीं करेगा। तो ये विभेद जो नहीं करेगा ये करेगा, मतलब इसमें हम लोग को देखना है, बैठाना है। इसमें हम लोग देखते हैं धर्म है, जाति है, जन्म स्थान है, निवास स्थान है, मूल वंश है। तो इसमें जो बैठेगा आंसर जो होगा इसका ये हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद में 5, यानी धर्म हो जाएगा, जाति हो जाएगा, जन्म स्थान हो जाएगा, मूल वंश हो जाएगा।
ठीक, तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान किस अनुच्छेद के तहत पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के सुझाव प्रस्तुत करने की व्याख्या करता है? तो ये जो व्याख्या करता है ये करता है अनुच्छेद 340 में। 340 में ही दिया गया है पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में। तो आइए हम लोग जो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पहले पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसी अध्यक्षता में किया गया? तो ये जो किया गया था काका कालेलकर के जो अध्यक्षता था उसमें किया गया था पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, काका कालेलकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए हम लोग सही चुनते हैं। पहला जो है अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध किया जाता है। दूसरा जो है अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसे नागरिकता अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 द्वारा परिभाषित किया गया है। तीसरा जो है उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी गई है कि यह अधिकार पूर्ण रूप से केवल राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी होगी कि यह अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। तो सही चुनना है, तो सही आंसर जो इसमें से हम लोग को हो जाएगा ये हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए साथियों हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसको मिलान करना है। 61 नंबर क्वेश्चन, आइए हम लोग मिलान करते हैं। इंदिरा सहनी केस, इंदिरा सहनी जो केस था ये था पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए आरक्षण। बालाजी राघवन केस, बालाजी जो राघवन केस था ये था पुरस्कार उपाधियों के संबंध में। ये था पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस, ये जो था अस्पृश्यता संबंधी था, छुआछूत अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता संबंधी। ओकरे बाद में जो था डी नंबर गोपालन मामला जो था ये था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इससे जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है इसे 2 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो स्वतंत्रता के अधिकारों में सम्मिलित नहीं है वो है संपत्ति खरीदने का अधिकार, सम्मिलित नहीं है अनुच्छेद 19 में। आइए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। आइए जो अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्न में किस बात को लेकर विवश नहीं किया जा सकता है? तो वो जो है विवश नहीं किया जा सकता है, तो देखते हैं हम लोग किस में नहीं किया जा सकता है। एक में जो कह रहा है अंगूठे के निशान या रक्त जांच की अनिवार्यता। दूसरा जो है भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों पर। तीसरा जो है मौखिक बयान देने के लिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये केवल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विवश नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फैसले का मेनका गांधी मामले में पलट दिया गया? तो मेनका गांधी मामले को पलट दिया गया, ये जो आया था फैसला ये ये आया हुआ था गोपालन, यानी गोपालन मामला में, गोपालन के मामला में मेनका गांधी मामले को पलट दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला जो है क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 65, अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है, यानी क्या गलत है अनुच्छेद 22 में? तो आइए हम लोग देखते हैं। साधारण कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आधार बताना आवश्यक है, ये बात सही है, ये सही है, असत्य नहीं है, ये सही है। साधारण कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी व्यक्ति 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है, ये 22 में बात नहीं कहा गया है।
इसका 22 में बात आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा असत्य हो गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दंडाधिकारी नागरिक की वजह से, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही सही है साथियों, यही गलत है, यही असत्य है, उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला जो क्वेश्चन है 66 नंबर, मिलान करना है, मिलान करते हैं हम लोग। धार्मिक धार्मिक अवस्थाओं का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 25 में दिया गया है। उसके बाद में धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, ये 26 में दिया गया है। फिर जो किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, ये जो नहीं किया जाएगा 27 में। ये जो कि अनुच्छेद 27 में जो डी है, ये राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो ये 28 में नहीं दी जाएगी। तो इससे जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है 2 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन जो है 67 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा मतलब कथन असत्य है। तो इसमें जो है पहला अनुच्छेद 29 धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध है। दूसरा जो है अनुच्छेद 30 के प्रावधान नागरिकों अर्थात अल्पसंख्यकों तथा बहुसंख्यकों दोनों के लिए उपलब्ध है, तो असत्य हम लोग को चुनना है इसमें। इसका जो उत्तर हो जाएगा 1 2 दोनों कथन जो है गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो ये सब कोई हर बच्चा कंपटीशन करने वाला जानता है कि किसे कहा गया है। तो ये जो कहा गया अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। रीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है, यानी चयन करना है सही का। तो इसमें जो है केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकती है, सही बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सही है। दूसरा जो कह रहा है उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है, बात सही है, ये सही बात है। तीसरा जो है उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता, वहीं उच्च न्यायालय अपने रीट संबंधी न्याय क्षेत्र से क्रियान्वयन को नकार सकता है, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों का तीनों क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं, मिलान करते हैं। आइए इसमें रीट दिया गया है, 5 प्रकार का जो रीट होता है उसी को दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, ये हो जाएगा आपका विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना, विधि के विरुद्ध किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना, तो एक का एक हो जाएगा, सही है। प्रतिषेध जो होता है अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश, अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश। परमादेश होता है सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना, सार्वजनिक कर्तव्यों को न निभाना। ये उसके बाद में अधिकार परीक्षा जो बच गया, ये हो जाएगा लोक कार्यालय के अनाधिकार ग्रहण करना। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर मिल रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, ग्रेनविल ऑस्टिन ने किसे संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ये जो कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बोला है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है। 72 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में कितने कथन सत्य है। तो इसमें से सही चुनना है। मिलाते हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। दूसरा जो है निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायी है। तीसरा जो है इनका मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
तो केवल हम लोग को इसमें से चुनना था, ये चुनना था सही। तो इसमें से केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। आइए, और अगला जो क्वेश्चन है 73 नंबर है, उसको हम लोग देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित नहीं है? तो ये जो गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित नहीं है अनुच्छेद, ये 45 नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा इसका उत्तर। ये जो है उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है, अनुच्छेद 45। आइए, जो अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन से अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो ये जो नहीं जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43 का ख नहीं जोड़ा गया था, अनुच्छेद 43 का ख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? सही का चयन करना है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। चंपकम दोराई राजन मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर वरीयता की गई। दूसरा जो है, गोलकनाथ मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तीसरा जो है, 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने यह घोषणा की कि संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम कर दे। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 गलत है, केवल 3 ही सही है। तो आइए, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 31 ग किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो ये जो जोड़ा गया है 25वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 77 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के वर्तमान संबंधों के बारे में क्या सत्य है? तो हम लोग को सही देखना है इसमें। तो सही जो है इसमें, निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये तो गलत है, सही नहीं है। राजनीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सदैव वरीयता प्रदान की गई, ये भी गलत है। राज्य के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से अधिक वरीयता प्रदान की गई तथा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकारों में नीति निर्देशक तत्वों पर उच्चतर है तथा निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये सही है। अगला जो क्वेश्चन है 78 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कौन सा क्वेश्चन सत्य है? तो इसमें हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन सही है उसको। ये है पहला जो है, मूल कर्तव्यों के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति का गठन आपातकाल के दौरान किया गया। दूसरा जो कह रहा है, स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा, केवल 1 सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, हम लोग देखते हैं। मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करना है हम लोग को, गलत को चुनना है हम लोग को। तो आइए हम लोग चुनते हैं गलत। ये जो है, मूल कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया, ये तो मतलब हम लोग को चुनना है सत्य, ये तो गलत है। उसके बाद में मूल कर्तव्य नैतिक तथा नागरिक दोनों प्रकार की है। तीसरा जो है, मूल अधिकारों की तरह ही मूल कर्तव्य भी नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के लिए है। चौथा जो है, नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही मूल कर्तव्य गैर न्यायिक है। तो इसमें से हम लोग को गलत चुनना है। तो इसमें जो गलत हो रहा है 1 और 3 गलत हो रहा है, बाकी 2 3 सही है, 1 3 गलत हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन जो है ये मिलान करना है। आइए हम लोग देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन मिलान नहीं करना है, ये भी मतलब करना क्या है इसमें, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का
भारत में संविधान में मूल कर्तव्यों के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। तो यही कूट देखना है हम लोग को। तो देखते हैं हम लोग कूट 80 का। ये जो है उल्लेख प्राप्त करता है मूल कर्तव्यों के रूप में। संस्कृति संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। दूसरा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद की भावना का विकास करना। तीसरा जो है देश की रक्षा करना। चौथा जो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। पांचवा जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा सभी का सभी। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 81 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 81 नंबर जो क्वेश्चन है ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है, सही हम लोग को चुनना है। इसमें सही कौन है? तो पहला जो कह रहा है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत साधारण बहुमत से संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। दूसरा जो है संसद उन व्यवस्थाओं का संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचों से संबंधित है। तीसरा जो कह रहा है संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन संभव है। तो ये जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। हमारा जो उत्तर होगा केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यही सत्य है। अगला जो क्वेश्चन है 82 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें गलत चुनना है। तो इसमें हम लोग आइए गलत चुनते हैं, कौन सा मतलब कथन इसमें जो है गलत है। इसमें पढ़ते हैं। ये जो कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है, ये तो सही है। किसी में भी किया जाता है, लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी में भी किया जा सकता है। दूसरा जो है इसे सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। विधेयक के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है, ये भी सही है। विधेयक सदन में रखने वाले पहले राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी असत्य पूछ रहा है। आइए अगला जो क्वेश्चन है 83 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 83 नंबर जो क्वेश्चन ये कह रहा है, अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो ये जो है 24वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 84 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन से उपबंध सिर्फ विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं? तो ये जो किए जा सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। कूट करना है इसमें। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। दूसरा जो है 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय। तीसरा जो है संसद एवं विधानमंडल के लिए निर्वाचन। चौथा जो है राज्य विधान परिषद का निर्माण और इसकी समाप्ति। पांचवा जो है दूसरी अनुसूची में संशोधन। छठा जो है सांसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो इसमें जो हम लोग को चुनना था, ये देखते हैं कौन इसका फुट सही होगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 2 और 6, यानी 1 2 और 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो 3 4 जो 5 है ना, संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जाते हैं, इसलिए ये नहीं हुआ है इसका सही उत्तर। ठीक, तो 1 2 6 हो गया। आइए जो अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। संसद के विशेष बहुमत का अर्थ होता है। संसद का जो विशेष बहुमत का अर्थ होता है, ये होता है, आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। दूसरा जो कह रहा है प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। तीसरा जो कह रहा है प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत। तो ये चौथा जो कह रहा है प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत। अगला जो क्वेश्चन है 86 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं, मिलान करने वाला है। आइए हम लोग मिलान करते हैं 86 नंबर। ये जो कह रहा है अवसरों की असमानता समाप्त करना, ये जो होगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा होगा। ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद में बी कह रहा है बच्चों के स्वरूप विकास के लिए और शोषण, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं को सुरक्षा, ये जो हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। तीसरा जो कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये जो हो जाएगा हमारा 97वें संविधान संशोधन हो जाएगा। बच गया एक, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी का 3 हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। सभी बालकों के 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो उत्तर हो जाएगा इसमें हमारा जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और गैर न्यायिक एवं विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है। कारण जो कह रहा है संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विधि विविधता एवं पिछड़ापन पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है तथा आर जो है सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 88 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किसके लिए आधार है। तो इसका जो आधार है देश का शासन प्रशासन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 89 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है स्पेन से लिया गया है, स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर जो क्वेश्चन ये कह रहा है राज्य अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारों पर निम्न में से किस आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये जो लगा सकता है ये लगा सकता है आपका भारत की सुरक्षा पर भी, न्यायालय की अवमानना पर भी, मानहानि पर भी, किसी अपराध के लिए उकसाना, 1 2 3 4 सभी पर लगा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। राज्य के स्थापना के क्रम में क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, व्यवस्थित करते हैं इसको 91 नंबर का। तो इसमें सबसे पहले जो हुआ था सिक्किम जो 1975 में 22वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश 1987 में 24वां राज्य बना। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ 2000 में भारतीय संघ का 26वां राज्य बन गया। और झारखंड 2000 में जो बन गया 28वां राज्य बन गया। तो इसके हिसाब से जो बैठ रहा है 2 1 3 4 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी सही उत्तर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है। तो 20 से जो संबंधित नहीं है वो है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। 93 नंबर फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12वां समिति का संबंध किससे था। तो 12वां समिति का जो संबंध था मूल कर्तव्य से था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 94 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 9वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है। तो ये जो 9वीं अनुसूची का जो है ये है अनुच्छेद 31 के ख से है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। फिर 95 हम लोग देखते हैं। 93वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। तो 93वां संविधान संशोधन जो संबंधित है ये है आपका पिछड़े वर्ग के छात्रों के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। फिर अगला जो क्वेश्चन है 96 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। भारत का संविधान संघीय संरचना का है जो केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार की शक्ति को विभाजित करता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। तो ये जो करता है ये करता है, देखते हैं हम लोग
वैधानिक शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति, वित्तीय शक्ति, उसके बाद में न्यायिक शक्ति। तो ये हो जाएगा वैधानिक शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति, वित्तीय शक्ति, यानी ये 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। तो भारत संसद के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून नहीं बना सकती है। दूसरा जो है, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। तो इसमें जो सत्य पूछना है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल बी सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। आइए जो अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 98 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए कथन के आधार पर रिक्त स्थान भरे। संविधान का खाली स्थान है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। संविधान का जो है वो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255, 11 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन जो है एक कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कितने सत्य हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। संसद को संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है। दूसरा जो है, राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का कोई विशेष अधिकार नहीं है। तीसरा जो है, समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में केवल संसद ही कानून बना सकती है। चौथा जो है, अंतर्राज्यीय व्यापार सूची व्यापार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पांचवा जो है, कृषि व्यवस्था और स्वच्छता संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें सत्य पूछ रहा है, इसमें सत्य जो है केवल एक है, केवल एक ही सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए हम लोग देखते हैं, विचार करना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू रहने के दौरान संसद को वस्तु एवं सेवा कर या राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा जो है, आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद ये कानून निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो इसमें सही चुनना है, तो इसमें जो सही हो जाएगा 1 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, हम लोग 100 तक क्वेश्चन देख लिए। इसमें आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग दूसरे वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। साथियों, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। ठीक है साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।